अदला बदला वाला जो राजनीति है उसको खत्म करके एक नए तरीके से सबको मिल करके सबके साथ प्रेम भाव से रह करके एक अदला बदला का जो राजनीति विगत 40 साल से चल रहा है कि उनके ऊपर ब्लेम करो, तो ये राज्य क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ, उद्योग धंधे लाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं एंग टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बनियापुर के प्रति इतना लगाव क्यों और आरजेडी से ही क्यों? देखिए, बनियापुर मेरा जन्म स्थल है। मैं मशरक प्रखंड का चरियारा निवासी हूँ, तो ऑब्वियसली मैं जहाँ का हूँ वहाँ का ही समस्या या वहाँ का ही डेवलपमेंट करने में मेरे को संतुष्टि मिलेगी या वहाँ से ही चालू करना चाहूँगा। आरजेडी ही क्यों का मतलब ये हुआ कि आरजेडी जिस तरह से पिछला बार जब सरकार में थी तो तेजस्वी यादव जी जिस तरह से 17 महीना काम किए, या मेरा आदत है कि सब कुछ स्टडी करते रहता हूँ, किसी के बारे में जानना चाहना है, तो 2012 से जो लगन उन्होंने दिखाया या जिस तरह से मेहनत की और उनके बात करने के तरीके या पब्लिक के साथ अप्रोच और जिस तरह से वो चाह रहे हैं कि बिहार में उद्योग धंधे आए, और उसके साथ साथ मैं एक बार राजद का ऑफिस में जब गया तो किसान प्रकोष्ठ का मैनिफेस्टो मैं खुला हुआ देखा, मैनिफेस्टो वहाँ पड़ा हुआ था, मैं उसको निकाल करके पढ़ने का कोशिश किया। उसमें मैंने देखा कि अगर राजद का सरकार बनती है तो राजद चाहती है कि हर जिले में शुगर मिल का स्थापना हो। तो मैं शुगर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, तो वो चीज़ मेरे को बहुत अट्रैक्ट की। उसके बाद पार्टी के कुछ अच्छे मीन्स जो भी हैं उन लोगों से बात करना हुआ, और उन लोगों से मैं समझा कि आरजेडी का नेक्स्ट मूव क्या है अगर सरकार में आती है। तो ऑब्वियसली जो मेरा उद्देश्य है कि उद्योग धंधे लेके आना है, तो उनके मैनिफेस्टो किसान प्रकोष्ठ का मैनिफेस्टो में मेरे को जो दिखा उसके ऊपर मैं अट्रैक्ट हुआ और मैं उसी दिन डिसाइड किया कि राजद में ज्वाइन करना है। तो फिर मैं जिला स्तरीय राजद में अभी महासचिव हूँ। चलिए, महासचिव पहली बार आरजेडी का कार्यालय मशरक में खुला, संजय सिंह ने खोल दिया। बड़ा तैयारी है, बड़ी मैनेजमेंट गुरु आप माने जाते हैं, बिना किसी तैयारी के आप कहीं चलते नहीं हैं। बनियापुर में पूरी तैयारी? जी, बनियापुर में पूरी तैयारी है। प्रखंड मशरक प्रखंड में, खास करके बनियापुर विधानसभा में मशरक प्रखंड में ऐसा कहा जा सकता है कि एक कार्यालय रहना, वर्क प्लेस जो होता है वो रहने से उसका डेकोरम अलग रहता है, वहाँ पे आकर के सब लोग मिलजुल के काम करने का मज़ा अलग रहता है। इसीलिए मेरा उद्देश्य था, पार्टी से जुड़े हैं तो पार्टी के नाम से एक ऑफिस रहना चाहिए, तो मैं अपने तरफ से पार्टी के लिए एक ऑफिस वहाँ पे स्टार्ट किया। बनियापुर से आरजेडी के जीत को लेकर कितने आसान? बनियापुर से आरजेडी का उम्मीदवार मैं हूँ तो जीत पक्की कह सकता हूँ, क्योंकि मैं काम करने के लिए आया हूँ, सबके साथ मिलजुल कर रहने के लिए आया हूँ। अदला बदला का जो राजनीति विगत 40 साल से चल रहा है कि उनके ऊपर ब्लेम करो तो ये हीरो हो गए, इनके ऊपर ब्लेम करो तो वो हीरो हो गए, ये अदला बदला वाला जो राजनीति है उसको ख़त्म करके एक नए तरीके से सबको मिल करके सबके साथ प्रेम भाव से रह करके एक अच्छा काम करने के लिए मेरा उद्देश्य है। एक मशरक और बनियापुर को यूनाइट करके सबको साथ में लेकर के हम चलना चाह रहे हैं। तो इसलिए हमको लग रहा है कि हमारा उद्देश्य या हमारा लक्ष्य जो भी है विकसित बनियापुर बनाना है, तो ये चीज़ वहाँ का जनता को पसंद है, पसंद आ रही है, और पसंद मैं भी आऊँगा। अगर राजद का उम्मीदवार होता हूँ तो चुनाव लड़ा जाएगा और विकसित बनियापुर बनाया जाएगा। चलिए, विकसित बनियापुर बनाएंगे तो ये भी चलते चलते बता दीजिए कि तेजस्वी यादव को लेकर क्या? तेजस्वी यादव एंग हैं, और मेरा हमेशा कहना यही रहता है, या 2024 का लोकसभा का चुनाव आप देखे होंगे, मैं कहीं पे भी गया हूँ तो एक ही बात बोला हूँ, ना पार्टी का बात किया हूँ, ना जात का बात किया हूँ, ना पात का बात किया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ यही बोला हूँ कि एंग लीडर हैं मिस्टर आकाश, उनके साथ में मैं जुड़ा और उनके लिए प्रचार भी किया था। मेरा यही कहना था कि यंग ब्लड को आना चाहिए, युवा लोगों को राजनीति में आना चाहिए, और युवा जब राजनीति में आते हैं तो अच्छा काम होता है। कहीं पे भी देख लीजिएगा आप, तो अपने जो मुख्यमंत्री हैं उनको अब रिटायरमेंट की एज आ गई है, और वो अभी रिटायर हो नहीं हो, उन्हीं को अगर प्रोजेक्ट कर रहा है दूसरा जो भी एनडीए है, तो इसके लिए मेरा कहना है कि उसके साथ मेरे को जुड़ना पसंद नहीं आया। इसलिए मैं यंग टीम जो भी है, आज का डेट में गिनाऊं तो तेजस्वी जी के साथ में यंग टीम बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उस यंग टीम के साथ मेरे को काम करने में मज़ा आएगा, क्योंकि मैं काम करना चाहता हूं।
क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ, उद्योग धंधे लाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं यंग टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। चलिए, संजय सिंह पूरी तैयारी में है और पार्टी की जो सूची है उसमें भी संजय सिंह के नाम की चर्चा बनियापुर से आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर है। अब एक आध हफ्ते में यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, पर ग्राउंड जीरो में बनियापुर में संजय सिंह खूब पसीना बहा रहे हैं और ये पसीना जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह को टिकट मिला, वह देखने को मिला था। ऐसे में बनियापुर का सियासी गणित जो लगातार लालटेन की तरफ ही रहा है, इस बार चेहरा बदलने के बाद क्या परिणाम होगा यह तो बनियापुर की जनता जाने, पर संजय सिंह ने ताल ठोक कर साफ कह दिया है, युवा नेतृत्व, रोजगार और एक गुड गवर्नेंस की बात लेकर तेजस्वी के साथ खड़ा हूं और पार्टी ने जो आश्वासन दिया है बनियापुर के लोगों का समर्थन भी पूरा मिल रहा है। बाकी इस बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।